नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट क्लासेस में। और ये क्लास 10 सितंबर की तीनों शिफ्टों की जितने भी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन सभी का आज इस क्लास में हम करने वाले हैं एनालिसिस। क्लास को स्टार्ट करता हूं साथियों। देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा गया, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, यानी कि हाई कोर्ट कितने हैं अपने पूरे भारत में। तो आप जानते हैं 25 हाई कोर्ट है पूरे भारत में, जिसमें से 25वां जो है आंध्र प्रदेश का अमरावती है, आप जानते हैं वहां पर है, ये भी याद रखना है साथियों। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। जो आपसे अगला प्रश्न पूछा गया वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो आप जानते हैं आर्टिकल 124 सेकंड में ये राष्ट्रपति नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट के जज की, आप जानते हैं साथियों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, विकेट कीपर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आप जानते हैं विकेट कीपर मात्र एक खेल में होता है, वो है क्रिकेट, जो कि हमारा प्रिय खेल है, आप जानते हैं। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न पूछा गया आपसे। ये प्रश्न आया था, मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद में है। तो साथियों आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में आते हैं, कि भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तीनों शिफ्टों की बात कर रहे हैं हम। आगे बढ़ता हूं, अनुच्छेद किसमें 51A में आता है। अगला प्रश्न पूछा गया, समुद्री नेविगेशन विवेक 2021 में किस विधेयक को निरस्त कर दिया गया था। तो साथियों इसका सही आंसर है लाइट हाउस एक्ट 1927 में इस विधेयक को निरस्त किया गया था, क्योंकि इसका जो अधिनियम था पहले का उसको निरस्त किया। आगे बढ़ता हूं, एक बहुत ही सरल और इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा गया, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था। तो साथियों आप जानते हैं 1970 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। साथियों अगर हम बढ़े अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न आप जानते हैं यह आया था, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। आप सभी को भली भांति ज्ञात है। मुख्यतः प्रश्न करंट अफेयर से बहुत कम आ रहे हैं, जो कि पिछली करंट अफेयर से आ रहे हैं, लेकिन जितने भी प्रश्न है पंचवर्षीय योजना है, जनगणना है और ऐसे कई स्ट्रेटेजी के मुद्दे हैं, जैसे वंश से हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है, ये भी याद रखना है, इनको ढंग से पढ़िएगा अगर आपका पेपर आने वाली शिफ्टों में है। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ये आप जानते ही हैं। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न की बात करते हैं। जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया वो था, जवाहरलाल नेहरू डांस अकादमी किस राज्य में स्थित है। तो साथियों जो मणिपुर इम्फाल है वहां पर ये डांस अकेडमी है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। आगे बढ़ता हूं, आशा करता हूं कि यहां तक आप सही तरीके समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पंजाब का प्रमुख त्योहार जिसे हम बैसाखी कहते हैं, कि किस गुरु के प्रति मनाया जाता है। तो साथियों ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट था, बहुत इजी भी था। तो पंजाब के कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। हाँ, जो जीएस है वो डिफिकल्ट भी है और मॉडरेट भी है, आप जानते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह के इनके इनकी जन्मदिवस मनाते हैं बैसाखी, जो कि पंजाब का प्रमुख पर्व है। अगले प्रश्न की बात करूं साथियों, अगला प्रश्न आया था, ऑक्टेव का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो साइंस के भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो उनमें से जॉन न्यूलैंड्स जो है इन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया। अगले प्रश्न की बात करूं कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया, तो साथियों हॉकी 2023 विश्व कप का शुभंकर क्या था। मोस्टली जितनी भी करंट अफेयर्स पूछी जा रही है आपसे वो 2023 की करंट अफेयर्स पूछी जा रही है। 2024 के शायद ही एक दो प्रश्न आता हो शिफ्ट में, मुश्किल से, वो भी नहीं आ रहा है। तो जो हॉकी 2023 का शुभंकर क्या था, ओली था, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है, क्योंकि हॉकी जो 2023 भारत में ही हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। तो ओली क्या था, शुभंकर था। अगले प्रश्न की बात करूं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया। देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राज्य से भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, राज्यों पर ज्यादा ध्यान दीजिए आप। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का सही आंसर है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बना है। आगे बात करता हूं, अगला प्रश्न जो है ये पूछा गया, जो मिड डे मील योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो साथियों आप जानते हैं मिड डे मील जो योजना है वो शुरू की है करने वाला राज्य कौन सा है, वो है तमिलनाडु, जो कि छात्रों के लिए जो सरकारी स्कूल है उनमें मुफ्त भोजन कराने की तमिलनाडु सरकार ने
मिड डे मील योजना स्टार्ट की है, ये भी याद रखना। दोस्तों अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय समिति की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, सॉरी ओलंपिक लिख नहीं पाए यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी। बहुत इजी प्रश्न था, इसे हर कोई कर सकता था। जो 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है साथियों। आगे बात करता हूँ, अगला प्रश्न था, तो साथियों इसका सही आंसर है 1894 में इसकी स्थापना होती है। अगर बात करें कि ये शुरुआत कब से होते हैं, तो स्टार्ट होते हैं एथेंस ग्रीस में 1896 में, और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करता हूँ साथियों, कि अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं जो कि एक महान क्रांतिकारी थे, उनके ऊपर लिखी गई पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है द इंडियन स्ट्रगल, यानी भारतीयों का संघर्ष जो है इस पुस्तक का नाम है साथियों। अगर मैं बात करूं, इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी आप जानते ही हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, हरेला त्योहार किस राज्य से संबंधित है। यानी कि फेस्टिवल से भी प्रश्न आ रहे हैं, फेस्टिवल है, डांस है, और घराने हैं, पंचवर्षीय योजना है, जनगणना है, वंश हैं, और जितने भी प्रसिद्ध महान सम्राट हैं उनसे प्रश्न अधिक पूछ रहा है। देखिए, तो हरेला कहाँ का है, हरेला त्योहार उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है साथियों। अगर बात करूं हरेली, हरेला उत्तराखंड का है और हरेली छत्तीसगढ़ का, ये भी याद रखना है। अगर बात करूं मैं अगले प्रश्न की साथियों, तो अगला प्रश्न जो है वो था, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो ये प्रश्न था कि भारत और पाकिस्तान, जानते हैं रावी नदी इसका सही है, जो कि पूछा गया प्रश्न आज ही का है, ध्यान से पढ़ना है। अगले प्रश्न की ओर बात करूं मैं साथियों, जो आपसे अगला प्रश्न पूछा गया वो था आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो आप जानते हैं 2022-23 की करंट अफेयर्स बहुत पूछ रहा है, और पिछली जितनी पुरानी करंट अफेयर्स उसमें से, तो आईएसएस 2022 में विश्व कप में किसने 7 पदक जीते, भारत ने कितने 7 पदक जीते थे, जिसमें से ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है और गोल्ड भी है। आगे बात करता हूँ, अगला प्रश्न था एयू धातु का नाम है। तो ये तो इजी प्रश्न पूछा, एयू कहते हैं सोने को, स्वर्ण जो है इसका तत्व का नाम है, ये भी याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इजी प्रश्न आया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि गौतम पुत्र सतकर्णी जो है किस वंश का महान शासक था। तो ये भी एक इजी प्रश्न ही था जो पढ़ के गए थे। वंश का प्रश्न आ रहा है, मैंने आपसे कहा था कल भी पूछा गया वंश प्रश्न, आज भी पूछे जाने वंश से, तो वंश को पढ़ के जाइए। जो गौतम पुत्र सतकर्णी थे वे एक सातवाहन वंश के महान सम्राट थे, ये भी आप जानते हैं। हाँ, आगे बात करूँ, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, हाँ एक प्रश्न आया था राष्ट्रीय आय, जो कि आप जानते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि नेशनल इनकम से पूछा गया था। हाँ, अब नेशनल इनकम में तो जीडीपी है, जीएनपी आप समझ सकते हैं, राष्ट्रीय आय को भी पढ़ना है, जो कि पंचवर्षीय योजना में आती है मुख्यतः। ठीक है, इसको पढ़ लेना है। तो अगले प्रश्न की बात करूँ, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, सीएजी का भारतीय संविधान में उल्लेख है। सीएजी कहते हैं कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल, जिसे हम लेखा जो महानियंत्रक परीक्षक बोलते हैं, और उसका संविधान में कितना अहम, मतलब किस संविधान आर्टिकल में है, तो आप जानते हैं आर्टिकल 148 में इसका वर्णन किया गया है, ये भी आप जानती हैं साथियों। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया आपसे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट प्रश्न, सती प्रथा का अंत किस वायसराय ने किया था। ये प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट था, सती प्रथा का अंत। तो आप जानते हैं 1829 में विलियम बेटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, और जो राजा राम मोहन राय हैं इनके प्रयासों से इसका अंत किया गया था। ठीक है, तो जितने भी क्लास क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने अब तक जितने भी शिफ्ट कराई हैं उसमें सब पेपर जो है इसमें आप वही फंस रहे हैं, चिंता मत कीजिए, आप ज़्यादा तो मेरी क्लास पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। एक प्रश्न अकबर से आया था, तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है ये आप जानते हैं। तो अकबर का मकबरा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश सिकंदराबाद में है, तो ये भी आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिकंदराबाद शहर में है,
ये आप जानना है, ठीक है। अगर बात करूँ कि आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा गया, तो जो अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? ये प्रश्न आया था एक, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये आपसे पूछा गया। तो 118 एलिमेंट्स होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था आपसे। बात करूँ कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है अनुच्छेद रिट जारी करता है? आर्टिकल से भी प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं। तो देखिए, तो कौन सा है? आर्टिकल 32 है, जो कि रिट जारी करता है 5 प्रकार की, बंदी प्रतिष्ठित, परमादेश और बाकी के तीनों आपको लिखने, पाँचों की पाँचों जो रिट हैं। और रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। और इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्न में निम्न में से कौन थे? ये पूछ रहा है कि आपके सामने स्टेटमेंट जो क्वेश्चन था, ये पूछा गया कि अकबर के रत्न में कौन शामिल है? तो उसका आंसर सही है तानसेन। तानसेन वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मैंने कहा है सम्राट, मध्यकालीन इतिहास, अब मुख्य प्रश्न पूछ रहा है, ज़्यादा कठिन नहीं पूछ रहा है, ठीक। तो बात करता हूँ अगले प्रश्न की, जिसको तो आप समझ चुके हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया साथियों कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशित तत्व जो है वो उसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो राज्य के जो DPSP हैं, जिन्हें हम डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ कुछ भी कहते हैं, आगे आप बोलिए, तो वो किस आर्टिकल में है? तो आप जानते हैं ये 1235 यहाँ पर गलत है, 36 से 51 होगा। तो आर्टिकल 36 से 51 में ये है। और 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार हैं, आप ये जानते हैं। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई टाइपिंग में, ठीक है। तो ये प्रश्न थे, और आगे देखते हैं क्या प्रश्न था। देखिए, ये प्रश्न कल के प्रश्न थे। महाराणा प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ये प्रश्न कल का है, क्योंकि इसमें शामिल है। तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जो महाराजा प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है उसका उद्घाटन किया गया। अगर बात करूँ मैं अगले प्रश्न की, अब ये प्रश्न आने वाले कल के, सब कल के प्रश्न टाइप हैं। यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार महिला श्रमिकों की प्रतिशत संख्या कितनी है? ये प्रश्न कल का है, जो कि 2nd शिफ्ट का है। 25.6%, जिसका सही आंसर होगा साथियों। अगर बात करूँ मैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपसे आया था, लू किस दिशा में चलती है? ये प्रश्न कल के हैं सारे, बाकी के अब आ रहे हैं। तो लू आप जानते हैं पश्चिम से पूरब की ओर है, तो इसका आंसर पहला ही सही होगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, सूर्यदेव की पूजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए, ये प्रश्न घुमा के पूछा गया है। सूर्यदेव की पूजा मात्र एक ही पर्व ऐसा है जिसमें करते हैं, जिसका नाम है छठ पूजा, जो कि बिहार का है। छठ पूजा में सूर्य जो है उनको पूजते हैं, पानी जल चढ़ाते हैं, किसमें? नदी में से, आप जानते हैं ये बात भी। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन भत्ते किस अनुच्छेद के माध्यम से दिए जाते हैं? इसको आप कमेंट में आंसर देना है इसका। देखिए, अगला प्रश्न है, GST के लिए किस समिति का गठन किया गया? ये प्रश्न कल का है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। तो GST हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये होता है विजय कलेकर समिति के माध्यम से, ये भी आप जानते हैं। कल के प्रश्न की और बात करें हम, ये कल का ही प्रश्न था। और ये विद्युत धारा का प्रभाव कैसे होता है, कल का प्रश्न है ये भी। हाँ, पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया? ये भी आप जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहली बार लता दीननाथ मंगेशकर जो पुरस्कार वो दिया गया था, ये भी आप जानते हैं। तो अब जो बाकी प्रश्न आने वाले हैं, कल के आने वाले हैं, ये सब देख लीजिए, ठीक है। आप सभी के सामने कर देता हूँ प्रस्तुत। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना, और ये सब प्रश्न कल के हैं, आप इनको देख सकते हैं सभी को, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। ये सारे के सारे प्रश्न कल के हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय साथियों। क्लास कैसी लगी कमेंट बताना। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।